15 तारीख को लेकर आई घर, बेड पे बैठे हैं तो आमना को कहा कि ये लो गन, वो कहती मैं मेरे से नहीं होना, फिर मैंने कर दिया। आमना के साथ ताल्लुकात कायम किए। उस्मान का कत्ल होने के बाद 2 माह बाद कर दिया। और ये दोनों पीछे उसकी बैक साइड पे गए हैं और पीछे से उसको सर में हसन ने फायर मारा। इन दोनों ने उसको चादरों में लपेट दिया है ताकि उसकी ब्लीडिंग जो है वो ना ज़्यादा हो। हसन जो है वापस जाता है और अपने जो एक कज़न है उसको बुलाता है और उससे हेल्प लेता है कि इसको ठिकाने लगा दें। अस्सलाम वालेकुम, आप टीवी से मैं हूं फैसल खान सूरी। सीआईए कोतवाली ने एक ऐसे मुलजिम को गिरफ्तार किया है जिसने 2 बच्चों की मां आमिना नामी खातून के साथ नाजायज ताल्लुकात पैदा किए और फिर एक ऐसी प्लानिंग की कि आमिना के शौहर को मौत के घाट उतारा। लेकिन किस तरह दर्दनाक अंदाज से आमिना के शौहर को मारा, ये जानना अहम है। आइए हम भी जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? हसन रजा। हसन, क्या करते थे? खेती बाड़ी का काम। कहाँ पे? सजवाल चेक 11 तहसील पत्तों की। अच्छा, किस तरह से इस खतून के साथ रब्ता हुआ? खतून का नाम बताओ पहले। आमना नाम है, तो भाई की शादी पे गई थी। अच्छा, तो किसके भाई की? मेरे भाई की। अच्छा, तो रिश्तेदार हो आप? नहीं, हाँ। भाई की शादी पे गई थी तैयार करने के लिए लड़कियों को। इसके भाई ने मेरा नंबर ले लिया। तो उसके बाद उसके भाई ने मुझे मैसेज किया। जब उसने कहा कि मैं आऊँगा आपके पास। अच्छा, तो 2-3 दिन बाद शादी से जाने के बाद आमना ने मुझे मैसेज किया। तो मुझे कहा कि आमना ने खुद मैसेज किया? हाँ जी, कि मुझे पिक सेंड करो। किसकी? अब उसने उतारी हुई थी मेरे मोबाइल में अपने हैंड की, और तो उसके भाई की भी थी। तो वो पिक सेंड की, तो फिर मेरी मांगी, तो फिर मैंने भी उसकी पिक मांगी। अच्छा, तो फिर उसके बाद बात होने लग पड़ी, दोस्ती गहरी हो गई? दोस्ती गहरी होगी। तो एक दफ़ा मिले यादगार, अच्छा, तो एक दफ़ा शालामार बाग। तो आमना फिर मुझे बताती थी कि उस्मान बाइक लेकर जाते हैं, कोई काम करवाते आमना हैं। की उम्र क्या है? 24 साल। शादीशुदा थी ना? हाँ जी। कितने बच्चे थे उसके? 2। 2 बच्चे थे। हाँ जी। फिर भी तुमने उसके साथ दोस्ती की, क्या मजबूरी बनी? बस उससे बात हुई तो किस तरह से वर्गलाया उसने? मुझे नहीं पता चला कैसे क्या हुआ। बताया होगा ना कि शौहर है, जुल्म करता है, करता है। मारने का बताया था कि मारते हैं और बाहर लेकर जाते हैं कि कहाँ बाहर लेके जाते हैं? जना करवाते हैं। क्या करवाते हैं? जना किससे? आमना से, वो कहती है। शौहर करवाता है? हाँ जी। होश में हो? मुझे उसने कहा था, तो फिर मैंने यकीन नहीं किया। अमीना इतनी नेक थी तो अपने घर वालों को बताती कि मेरे मामलात ख़राब हो चुके हैं, मेरा शौहर जुल्म कर रहा है। आमिना ने तुमसे दोस्ती क्यों की? कोई लालच तो होगा। मैंने उसे कहा था कि अपने घर वालों को बताओ। तो वो कहती घर वाले सभी हयात थे ना, जिंदा थे ना? सब जी सब। तो फिर? तो उसने कहा कि वो मेरी बात नहीं सुनते। 3-4 दफ़ा कहा है कि उस्मान को। तो मैंने कहा अपनी मामा से बात करो, पापा से। का क्यों कहा? तलाक लेने का क्यों नहीं कहा? कहती तलाक कहा था अपने ससुर को और उस्मान को। अच्छा। तो उन्होंने कहा तलाक कभी आपको नहीं मिल सकती। तलाक मतलब हाल था। हाँ, उसने कहा कि है तुमने अपने घर वालों को बताया था ये सब? नहीं। क्यों नहीं बताया? अपने भाई को, अपनी बहन को, किसी को बताया हो ये मामलात के बारे में? नहीं, मैंने नहीं बताया। किस तरह से फिर? आमना मेरे घर एक दफ़ा लेकर आई, वो रास्ते से वापस चला गया। क्यों गया था? कि उसको शादी थी उस्मान को कोई। आमना ने 4 दफ़ा कहा, चौथी दफ़ा मैंने कहा अभी। कहती अगर आप नहीं करोगे तो मुझे पिस्टल दे दें, मैं खुद कर लूँगी। अच्छा। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर वो जब भाई फिर उसे वापस आ गए, फिर 15 तारीख को फिर दोबारा आए। क्या उसने कह के लाती थी वो अपने साथ? के फ्रेंड के पास जाना है, मेरी एक फ्रेंड है तो उसके पास जाना है। तो फिर 15 तारीख को लेकर आई घर, बैठे हैं सोफ़े पे बैठे हैं। तो फिर उसके बाद सोफ़े से आमना ने कहा कि बेड पे बैठ जाओ। मेरे भाई का रूम, भाई की शादी हुई थी। तो बेड पे बैठे हैं। तो आमना वाशरूम में गई, तो मैंने पीछे वाशरूम था, तो आमना को कहा कि ये लो गन और कर लो। गन कहाँ से आई? गन भाई की चुराई हुई थी अच्छा। अलमारी से। अच्छा। तो वो उसने पिस्टल नहीं पकड़ा। उसके हाथ कांप रहे थे। तो वो कहती मैं मेरे से नहीं होना, तो आप ही कर दो। फिर मैंने कर दिया। फिर कर दिया? हाँ जी। किसी दोस्त को भी नहीं बुलाया?
किसी को भी नहीं बुलाया। घर में अकेले थे? जी अकेला था। क्या टाइम था उस टाइम? 3:30 या 3 साढ़े। दोपहर के? हाँ जी। बच्चे उस टाइम उसके साथ थे? नहीं बच्चे घर अम्मी घर छोड़ के आई थी अपनी। अच्छा, बाद में अफसोस हुआ, दुख हुआ कि मैंने ये कदम क्यों उठाया? बाद में मैं कामदार रहा बहुत, अच्छा, तो ऊपर से को किस तरह से ठिकाने लगाया? ला आमना फिर वॉशरूम से आई है, उसने उसके सर पे चादर दी है। तो फिर थोड़ी देर बाद एक चादर मैं और लेकर आया हूँ, फिर वो सर पे दी है। तो फिर वहाँ से आमना ने कंधों से पकड़ा और मैंने पाँव से। तो एक रूम में ले गए हैं, वहाँ कोई नहीं जाता था इतना, तो वहाँ रखा है। तो उसके बाद फिर तुम्हारे घर वाले नहीं आते थे घर में? घर वाले कहीं गए हुए थे। कहाँ गए थे? ऐसी कौन सी जगह थी कि इतना अरसा रखी लाश? वो पत्तों की गए हुए थे। अच्छा, तो जब सारा वगैरह साफ आमना ने साफ किया दोनों ने मिल के क्लीन से, तो सारा जहाँ से लेकर गए थे। तो फिर उसके बाद ये बोरा पकड़ा और तोड़ा पकड़ा, उसमें डाला और सारा पीछे साफ कर दिया, उसको चारपाई के नीचे कर दिया वहाँ जिस रूम में लेकर गए। तो मैं आमना को बाईपास पे छोड़ गया। शाम मैं घर वापस जाके वहाँ बैठ गया कि कोई उस कमरे में ना जाए। जल्दी बताओ। तो शाम हो गई, तो फिर इसको बुलाया, ये चाचू का बेटा है, कि वो उस्मान को कहीं दबाना है। तो इसने कहा भी ठीक है, ये आ गया। तो फिर पीछे घर के पीछे गड्ढा खोदा, फिर वहाँ उस्मान को दबा दिया था। कोई अच्छा मशवरा नहीं दे सकते थे इसको? मैंने इसको पहले बताया था इसने कि मैंने ये सारे मामलात कर लिए? जी इसने फ़ोन पे कहा था, मैंने आप साथ आ जाओ, मैं तब नहीं आया। अच्छा, तब नहीं आए, बाद में आ गए? इसने कहा मैंने अब आकर देख लो। मैं यकीन नहीं कर रहा था, मैं आकर देखा तो पड़ा था, वो बोड़े में लपेटा हुआ था। मैं घर गया हूँ, फिर दोबारा इसने शाम को फ़ोन किया, मैं जाके किसी को बताया? नहीं, मैं डर गया था, मैं किसी को बताया। फिर घर आया हूँ, फिर इसने कहा भी वो उसको ना कहीं रखना है। मैं फिर इसके पास आया हूँ, इसने कहा पीछे गड्ढा खोदना है और वहाँ दबा देते हैं। और वहाँ दोनों ने मिलकर गड्ढा खोदा और वहाँ पकड़ा उसको और वहाँ मिट्टी के नीचे रख दिया और ऊपर कोई खौफ नहीं था उस टाइम पे? कोई डर नहीं था अपने घर वालों का या पुलिस का, किसी का? वहाँ सर्दियाँ की धुंध थी और 9 साढ़े 9 का टाइम था, कोई नहीं था होता वहाँ। इतना अरसा गायब रहे हो, आमना के साथ ताल्लुकात कायम किए, शादी कर ली थी, निकाह कर लिया था? हाँ जी निकाह कर लिया था। उस्मान का होने के बाद 2 माह बाद कर ली। अपने घर वालों को बता दिया था ये सब कुछ? नहीं कुछ भी नहीं बताया था भाई को। निकाह करते हुए क्या बताया था? निकाह मैंने कहा कि मैंने शादी करनी है, आमना का हस्बैंड अगवा हुआ है, तो वो अभी तक नहीं मिला। अच्छा, खामंद अगवा हुआ, तुमने निकाह कर लिया पीछे? वाह। माँ बाप ने कहा कि कर लो? नहीं, माँ और भाई पापा नहीं आए, तो माँ और भाई ने कहा कि यहाँ से निकल जाओ। अच्छा, भाई को पता था ये बात, तो उसने घर से निकाल दिया। उसने कहा कि आप हमें भी साथ पकड़वाओगे। लेकिन जी ये मामला थे कि किस तरह से हमारी नई नस्ल को तबाह बर्बाद किया जा रहा है। कुछ ड्रामाज ऐसे बनाए जाते हैं, कुछ फिल्म्स ऐसी शूट की जाती हैं कि हमारी नई नस्ल उसको देखते ही इस जहन से है कि हमने ये करना है, और फिर करती है। छोटी सी उम्र है, कोई बड़ी उम्र नहीं है, और किस तरह से उस खतून ने इसको वर्गलाया कि मेरा शौहर ये मुझसे करवाता है, और फिर उसको झांसे में ला के इससे शादी भी कर ली और फिर उसको करवा दिया। रहम कीजिए इस मुआशरे पे। मेरे साथ इंस्पेक्टर आतिफ साहब मौजूद हैं, उनसे मुकम्मल हकायक जानने की कोशिश करते हैं। आइए मेरे साथ। और मेरे साथ आतिफ इमरान साहब मौजूद हैं जो कि इस मुकम्मल वक़ुआ के हवाले से तफ्तीश कर रहे हैं। इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि हकायक क्या हैं। सर बताइएगा कि इस खतून ने किस तरह से अपने खामिद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 15 जनवरी का वक़ूआ है जी। ये उस्मान नामी शख्स है जो भगवानपुरा का रहायशी है। इसकी शादी कुछ 6 साल कबल इस खातून से हुई है, आमना नाम है इसका। ये शादबाग के इलाके की रहने वाली है। इनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी है। तो ये 15 जनवरी को यहाँ से निकलता है उस्मान अपने घर से, और शाम को उसका मोबाइल बंद हो जाता है। उसके बाद वो राब्ते में नहीं रहता। तो ये खातून जो है रात को बताती है पूछने पे उसके वालिदैन को कि वो काम पे गया है तो वापस नहीं आया। मुकदमा दर्ज हो जाता है थाना भगवानपुरा में। लोकल पुलिस तफ्तीश करती है, लेकिन उसका कोई लिंक, कोई राब्ता नहीं मिलता। इस वक़ूए के कोई 1 महीना और 8-10 दिन बाद
ये खातून जो आमना है ये भी घर से गायब हो जाती है जी, और उसका मुकदमा भी अगवा का थाना शादबाग में दर्ज हो जाए, उसके वालिदैन करवा देते हैं। तो इसके बाद ये तफ्तीश चलती रहती है और उसमें चूँकि ये अपने मोबाइल और खुफिया इस्तेमाल करती थी, तो ये वहाँ से इसका कोई सिरा नहीं मिलता, उसका कोई अता पता नहीं मिलता। तो ये काफ़ी अर्सा वहाँ पे अनट्रेस चलते रहे हैं। फिर ये तफ्तीश 30 अप्रैल को हमारे पास शिफ्ट हो जाती है CIA में। तो हमने इसको स्टडी किया, इसको देखा, अफसरान बाला से डिस्कस किया, तो फिर हमने इस पे ज़्यादा मैनुअली काम किया, ह्यूमन इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया। तो हम लोग इसकी लास्ट जो मगवी था उसकी लास्ट लोकेशन मुल्तान रोड पत्तों की वाली साइड पे आ रही थी। तो इसी तरह वर्किंग करते रहे हम लोग, खुफिया तौर पे अपने बेस बदल के मेरी टीमें जो हैं वो भी चलती रही, मैं ख़ुद भी वहाँ पे रहा। तो हमें ये आमना का वहाँ पे साजोवाल गाँव है पत्तों के साथ, वहाँ पे हमें इसका थोड़ा सा आना जाना की इतला मिली। उस पर हमने वहाँ पे फिर रैकी लगाई, तो ये फिर अरेस्ट हुई और इसने इंकशाफ किया कि मैंने उस्मान को 15 तारीख कर दिया था और अपने दोस्त हसन रज़ा के ज़रिए उसको कत्ल किया। तो इसने शादी का कुछ झांसा वगैरह दिया था और कुछ वो अपने शौहर के बारे में गलत इसको बातें बताई कि मुझे और दूसरे गलत काम करवाता है। तो उस पर इसका ज़हन बना के इस प्रोग्राम उससे पहले बना लिया था। ये 8 या 9 जनवरी को ये एक दफ़ा पहले भी उसको लेके गई है, तो ये वहाँ पे उसके घर में लेके गई है। वहाँ पे उसने पिस्टल का अरेंज किया हुआ था, बोरी का अरेंज किया हुआ था। तो घर में कोई नहीं था, ये दोनों थे। इन्होंने उसको बिठाया है बेडरूम में बेड के ऊपर, और ये दोनों पीछे उसकी बैक साइड पे गए हैं और पीछे से उसको सर में हसन ने मारा है। उसके बाद वो गिर गया है, तो इन दोनों ने उसको चादरों में लपेट दिया है ताकि उसकी जो है वो ना ज़्यादा हो। तो चादरों में लपेट के दूसरे स्टोर रूम में शिफ्ट किया घसीट के। उसके बाद वो कालीन, सोफ़ा, जो भी चीज़ें थी जहाँ वो साफ़ किया। उसके बाद उसको बोरी में बंद किया। बोरी का इन्होंने अरेंजमेंट पहले किया हुआ था, तो वो बोरी में दोनों ने बंद किया उसको और वो चारपाई के नीचे छुपा दिया है। उसके बाद हसन जो है वापस जाता है और अपने जो एक कज़न है उसको बुलाता है और उससे हेल्प लेता है कि इसको ठिकाने लगा दें। तो ये घर के बैक साइड पे खाली प्लॉट है, उसमें एक गड्ढा खोदते हैं 2 से 3 फुट का दोनों, और उसमें दोनों उसको दबा देते हैं, ऊपर घास वगैरह फेंक देते हैं। और जो मगवी का मोटरसाइकिल था वो भी उसको काट के पीसेस में, और वो करीबी जो जोहड़ था गाँव में, जो गंदे पानी का जोहड़ होता है, उसमें उसने फेंक दिया। मतलब मुकम्मल सबूत मिटाने की कोशिश की गई है। जी बिल्कुल, उन्होंने अपनी तरफ से तो ये सारा काम किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की मेहरबानी से और अफसरान बाला की गाइडेंस से हमने वो रिकवर कर लिया। बहुत शुक्रिया सर आपका। बिल्कुल जी, आपने जाना मुकम्मल वकूआ, हमने मुलजिमा का बयान और आतिफ साहब का मौक़िफ़ आपके सामने रखा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के